हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट और केबीएस की परीक्षा में जो ईवीएस के एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। ये हमारा पार्ट जो है वह सेकंड है दोस्तों। बात करेंगे आवास और भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो असम के जो घर होते हैं तो दोस्तों असम के जो घर हैं वे भारी वर्षा के कारण ये होते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर असम में बारिश के कारण जो जल भराव की जो समस्या हो जाती है, इसके कारण ये जो घर हैं वह ज़मीन से 10-12 फुट की ऊंचाई पर जो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे मनाली के जो घर होते हैं, यहाँ पत्थर और लकड़ी के बने घर बनाए जाते हैं तथा इनकी जो छतें होती हैं वह ढालू नुमा होती हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के घर के बारे में, तो जो दोस्तों राजस्थान के घर होते हैं ये मिट्टी के घर बनाए जाते हैं दोस्तों। तो मिट्टी घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो पत्थर वगैरह होता है गर्म हो जाता है तथा मिट्टी के अंदर जो होती है उसमें अंदर तक नहीं जा पाती दोस्तों, तथा जिसकी दीवारें मोटी और जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। बात करेंगे दोस्तों लेह लद्दाख के घर के बारे में, तो ये पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं तथा नीचे की जो मंजिल होती है जिसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं उस पर कोई खिड़की नहीं होती, तथा दोस्तों वहाँ पर जानवरों के लिए भूसा तथा जानवर वगैरह बांधने के लिए वो बनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे इस जो लद्दाख के घर होते हैं उनकी छतों के बारे में, तो लद्दाख के लोग अपनी छतों का उपयोग जो दोस्तों फल और सब्जियां सुखाने के लिए करते हैं दोस्तों। बात करें हाउस बोट के बारे में, तो दोस्तों श्रीनगर में पाई जाती हैं तथा इनकी लंबाई की बात करेंगे तो ये 80 फीट तक लंबी हो सकती हैं दोस्तों हाउस बोट। बात करेंगे डोंगा के बारे में, तो दोस्तों झेलम नदी जो श्रीनगर में पड़ती है इसमें तैरते हुए घर जिसमें अलग अलग कमरे बने हुए होते हैं, तो दोस्तों उसको डोंगा बोला जाता है दोस्तों श्रीनगर में दोस्तों। बात करेंगे पासमीना साल, दोस्तों पासमीना साल जो है यह लद्दाख की जो चांगपा जनजाति द्वारा बनाई गई जो बकरी होती है उनके बालों से बनाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पासमीना साल की गर्मी, तो ये है पासमीना जो साल होती है 6 स्वेटरों के बराबर दोस्तों गर्म होती है। और बात करेंगे चांगपा जनजाति जो होती है उसके जो लोग होते हैं वह घुमंतू लोग होते हैं, जो अपने रेबो जो बोलते हैं उनके जो टेंट होते हैं उनको रेबो बोला जाता है, ये उसमें रहते हैं दोस्तों। तथा ये घुमंतू जनजाति है दोस्तों चांगपा जनजाति, और ये कहाँ होती है दोस्तों, ये लद्दाख में होती पाई जाती है दोस्तों चांगपा लोग। बात करेंगे मृत सागर, दोस्तों डेड सी बोला जाता है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इसमें 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक होता है दोस्तों। बात करेंगे तरुण भारत संघ के बारे में दोस्तों, तो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है तरुण भारत संघ दोस्तों, तथा इसके जो संस्थापक थे वह थे राजेंद्र सिंह, इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे अलबरूनी के बारे में, तो दोस्तों ये उज्बेकिस्तान से आया यात्री था जिसने भारत के तालाबों और वास्तुकला के बारे में लिखा था दोस्तों। बात करेंगे दांडी यात्रा, तो दोस्तों दांडी यात्रा जो थी वह 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ अहमदाबाद से दांडी तक जो यात्रा की थी वह दांडी यात्रा कहलाती है दोस्तों। तो ये कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1930 में। बात करेंगे सिनकोना से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, इसकी जो छाल का उपयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है दोस्तों। तथा बात करेंगे रोनाल्ड रॉस के बारे में, तो इन्होंने 1902 में नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों, क्योंकि इन्हें जो मलेरिया की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, जो मलेरिया की खोज थी, जो मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है तथा जो मलेरिया मच्छर भी इसमें सिनकोना की जो छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है। बात करेंगे एनीमिया के बारे में दोस्तों, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से फैलता है दोस्तों जो एनीमिया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो मुख्य स्रोत हैं वह है आंवला, गुड़ और हरी सब्जियां जो है इसके मुख्य स्रोत हैं दोस्तों, इसी को डॉक्टर खाने की सलाह देता है दोस्तों। बात करेंगे मिजोरम की भाषा, दोस्तों यहाँ पर मिजो नाम की भाषा बोली जाती है मिजोरम में, आप मिजोरम मिजो से रिलेट कर सकते हैं। बात करेंगे कुडुक के बारे में, तो झारखंड की एक जनजाति और उनकी भाषा जो है वह कुडुक है दोस्तों। कुडुक क्या है, यह झारखंड की एक जनजाति है उसकी भाषा है दोस्तों। बात करेंगे तोरंग के बारे में, तो कुडुक भाषा में जो जंगल होता है उसको तोरंग बोलते हैं, तो जंगल को तो जो कुडुक भाषा में क्या बोलते हैं, हम जंगल बोलते हैं। तथा जो कुडुक जो है वह झारखंड की एक जनजाति उसकी भाषा है दोस्तों।
अब आगे बात करेंगे खाद्य संरक्षण और उनके से रिलेटेड कुछ नए तथ्यों के बारे में। बात करेंगे दूध उबालना, तो दोस्तों दूध उबालकर हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे धनिया और जो हरा साग होता है इसको क्या करते हैं, इसे गीले कपड़े में लपेटकर ताज़ा कुछ समय के लिए इसको ताज़ा रखा जा सकता है दोस्तों। बात करेंगे प्याज और लहसुन के बारे में, तो दोस्तों इन्हें नमी से बचाकर खुले स्थान में रखा जा सकता है दोस्तों। बात किया जाए आम पापड़ के बारे में, तो इसे आंध्र प्रदेश में मामिडी तांड्रा कहा जाता है दोस्तों। मामिडी तांड्रा जो होता है उसे किसे कहा जाता है, तो इसे आम पापड़ को कहा जाता है। ये कहाँ पर कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे कांसा जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, ये तांबा और टीन का मिश्रण। ये बार बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों ब्रेल लिपि के बारे में, तो लुइस ब्रेल ने विकसित की थी ब्रेल लिपि दोस्तों। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। बात करेंगे लिंगहू फेन के बारे में, तो ये हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो दोस्तों लिंगहू फेन का क्या है, तो ये सांप का एक पकवान है, सांप के मांस से बनाया जाता है। ये गाँव का फेमस है, ये हांगकांग से फेमस है दोस्तों। बात करेंगे टेपिकोआ के बारे में, तो केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला जो कंद है उसको टेपिकोआ बोला जाता है दोस्तों। बात की जाए सरसों के तेल में मछली कहाँ खाई जाती है, तो दोस्तों ये खाई जाती है जम्मू कश्मीर में। तथा नारियल तेल की बात आए तो वहाँ पर जो मछली खाई जाती है वह खाई जाती है गोवा में। बात करेंगे दोस्तों ईबीएस जो शिक्षा छात्र है उसके रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जो एनसीएफ 2005 की जो मुख्य थीम थी वह 6 मुख्य थीम है दोस्तों, जिसमें परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। बात करेंगे दोस्तों एकीकृत उपागम के बारे में, तो ईबीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ पढ़ाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण की प्रकृति के बारे में, तो जो पर्यावरण की जो प्रकृति है वह बाल केंद्रित है दोस्तों। वह मतलब कि जो बच्चा है उसको केंद्र में रखकर बनाई गई है दोस्तों। बात करेंगे क्षेत्र भ्रमण के बारे में, तो ये वास्तविक अनुभवों की अनुभव जो होते हैं वह क्षेत्र भ्रमण के द्वारा मतलब सबसे अच्छी तरीके से प्राप्त होते हैं। यह सबसे अच्छी शिक्षण विधि है क्षेत्र भ्रमण दोस्तों। बात करें सीखने के सिद्धांत के बारे में, तो मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात, ये सीखने के सिद्धांत हैं दोस्तों। बात करेंगे कहानी और कविताओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, तो अमूर्त धारणाएं जो होती हैं उनको समझाने और जो संवेदनशीलता विकसित करने में सहायक होती हैं कहानियाँ और कविताएं दोस्तों। जब कोई चीज़ हमको बच्चों को समझ में नहीं आती तो उन्हें समझाने के लिए शिक्षक को कहानियाँ तथा कुछ उदाहरण और कविताएं मतलब बच्चों को सुनानी पड़ती हैं तथा उसमें उनका जिक्र होता है, तो बच्चे अच्छी तरीके से उसको समझ लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे अवलोकन के बारे में, तो दोस्तों बच्चों में डेटा एकत्र करने और पैटर्न बनाने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में, तो बच्चे की जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो प्रगति होती है, मतलब उन्होंने कितना उन्नत किया उसका जो क्रमिक रिकॉर्ड होता है उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों रटकर सीखना, जो बच्चे होता है रटकर सीखने के बारे में, तो ईवीएस में इसका विरोध किया गया है। अच्छा पर्यावरण जो शिक्षण है उसमें रटकर सीखने के सिद्धांत के खिलाफ है दोस्तों। बात करेंगे शिक्षण की भूमिका के बारे में, तो शिक्षक जो है वह एक सुविधादाता है दोस्तों तथा बच्चों का स्वयं जो शिक्षक होता है वह शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे जो अपने स्वयं ज्ञान को खोजने का अवसर देंगे दोस्तों। बात करेंगे विविधता का सम्मान के बारे में, तो कक्षा में संस्कृति और व्यक्तिगत भिन्नताओं को संसाधन के रूप में लेना चाहिए दोस्तों। जितनी भी विविधताएं देखने को मिलती है उनको मतलब कि जो भी विविधताएं देखने में उनको संसाधन के रूप में समझना चाहिए, ना कि उनको ऐसा करना चाहिए कि इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। बात करते हैं सीसी क्या है, तो दोस्तों सीसीई है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बच्चे के सर्वांगीण जो विकास होता है उस पर जोर देता है दोस्तों। बात की जाए एनरिकमेंट गतिविधियां दोस्तों, प्रभाव जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अतिरिक्त जो सीखने के जो अवसर उपलब्ध कराता है दोस्तों। ये गतिविधियां जो बात करेंगे मानचित्र जो मैपिंग होती है, तो ये बच्चों के दिशा ज्ञान और सापेक्ष जो स्थिति होती है उसको समझ विकसित करता है मानचित्र दोस्तों।
बात करेंगे दोस्तों प्रश्नोत्तरी के बारे में, तो प्रश्नोत्तरी जो होती है बच्चों की जिज्ञासा और जो आलोचनात्मक सोच हो जाती है उसको बढ़ावा देती है दोस्तों। जो बच्चे की प्रश्नोत्तरी जब बच्चे करेंगे तो उनकी जिज्ञासा जागृत होगी तथा वो उसमें जो उनके मन में आएगा उसमें जो समझने के उसके अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रश्न पूछेंगे, जिससे उनकी जिज्ञासा जागृत होगी तथा उनके अंदर जो समझ विकसित होगी दोस्तों। बात करेंगे समूह कार्य के बारे में, तो सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करता है दोस्तों समूह जितना सामूहिक कार्य। बात करेंगे दोस्तों हस्तपरक गतिविधियों के बारे में, तो यह करके सीखने पर आधारित है दोस्तों। बच्चे जो हैं वह करके सीखेंगे दोस्तों। बात करेंगे चित्र पढ़ने के बारे में, तो छोटे बच्चों के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है दोस्तों चित्र पढ़ना दोस्तों। बात करेंगे सामुदायिक संसाधन के बारे में, तो दोस्तों बच्चों जो हैं वे बुजुर्गों, किसानों तथा कारीगर जो होते हैं उनसे सीखने के स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे दोस्तों। मतलब जितने भी बुजुर्ग होंगे तथा उनकी कुछ बातें सुनेंगे कारीगरों से, मतलब तथा किसानों से उनके जो अनुभव होंगे वह उनको साझा करेंगे। तो ये सामुदायिक संसाधन हैं दोस्तों, इनका उपयोग किया जाएगा शिक्षण शास्त्र में दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो बच्चों को पर्यावरण के पे प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाना ही पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।